दोस्तों, अगर आप ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन ग्रामीण बैंक का सेविंग्स अकाउंट जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। दोस्तों, अगर आप इस ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाता है और हिडन चार्जेस आपको काफी कम देना पड़ता है। अगर हम और ग्रामीण बैंकों को लेकर के बात करें तो अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है इसको स्पॉन्सर्स करता है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ये पंजाब नेशनल बैंक का ही बैंक है, यानी कि ये एक सरकारी बैंक है। ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। दूसरी बात भाई, इस बैंक के काफी कम ब्रांचेस है और काफी कम ATMs वगैरह हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रांचेस को लेकर के बात करें तो इनके कुल इंडिया में 150 प्लस ब्रांचेस हैं और यहाँ पर 33 प्लस ATMs आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम एम्प्लॉय को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इस बैंक में 800 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। और भाई इस बैंक में टोटल लगभग 30 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। और भाई इस बैंक के कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, कस्टमर्स के साथ में काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने काफी लोगों से सुना है कि भाई इनके बैंक के कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट इस बैंक में है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई इनके कर्मचारी कैसे होते हैं। जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि इस बैंक में आपको बैंकिंग फीचर्स यानी कि जो आपको बैंकिंग फैसिलिटीज में चाहिए होता है वो सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट, साथ ही साथ यहाँ पर डिपॉजिट, RD, FD, इसके अलावा यहाँ पर लोन वगैरह, यानी कि यहाँ पर आपको सारे के सारे फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आप 10 साल से भी अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, हालांकि वो माइनर सेविंग्स अकाउंट्स होता है। इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। फोटो में 2-3 फोटो आपका लगेगा। आप किसी भी ब्रांच से अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर सारे गवर्नमेंट बैंक आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं पर इस बैंक में आपको 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको 80 रुपए प्लस GST मैक्सिमम मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें। इसके अलावा SMS अलर्ट के ऊपर आपको 15 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि टोटल आपका 17 रुपए डेबिट होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो फिर इस केस में आपको 2 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हैं तो। बाकी यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 105 रुपए प्लस GST यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम यहाँ पर कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें, यानी कि कैश लेन देन को लेकर के बात करें, अगर आप ब्रांच के जरिए यहाँ पर कैश जमा करते हो या फिर कैश निकालते हो तो फिर इस केस में आपको कितना ट्रांजेक्शन फ्री देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई यहाँ पर कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन बिल्कुल नील है। यहाँ पर आप चाहे तो पैसे जमा करो, चाहे तो आप पैसे निकालो और आप कितना भी निकालो, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है और आपको कोई भी सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप ब्रांच के जरिए कैश ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो। यहाँ पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में क्लियरली मेंशन किया है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भाई इस बैंक में आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस GST और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 150 रुपए प्लस GST। और साथ ही साथ अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो इस डेबिट कार्ड को तो फिर यहाँ पर भी आपको 150 रुपए प्लस GST
चार्जेस देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस डेबिट कार्ड से अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, जैसे कि अगर आप पैसे निकालते हो एटीएम मशीन के जरिए या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो, तो आप जितने बार चाहे उतने बार कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरे बैंकों में आपको 5 ट्रांजेक्शन लिमिट एक महीने में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब 5 ट्रांजेक्शन में आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करो, यानी कि टोटल आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक महीने में देखने को मिलता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 22 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 9 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है। देखो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको काफी कम देना पड़ता है। और दूसरी बात भाई, एटीएम कार्ड से आप जितने बार चाहे उतने बार इनके ओन बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम बैलेंस काफी कम है। 500 रुपए मेंटेन करना या फिर 100 रुपए मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 500 रुपए तो आप मेंटेन कर ही सकते हो। और अगर आप नहीं भी मेंटेन करते हो, तो जहां पर दूसरे बैंकों में आपको 250-50 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है, वहीं पर इस बैंक में आपको ओनली 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ग्रामीण बैंक का सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, तो जहां पर दूसरे बैंकों में आपको 250 रुपए ईसीएस रिटर्न चार्जेस देना पड़ता है, 500 रुपए चार्जेस देना पड़ता है, वहीं पर इस बैंक में आपको ओनली 144 रुपए ईसीएस रिटर्न चार्जेस देना पड़ता है। अगर आपका यहाँ पर ईसीएस रिटर्न हो जाता है बैंक अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से, तो इसके अलावा अगर आप आईएमपीएस वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डीडी वगैरह यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो अप टू 1 लाख रुपए तक, तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अगर आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हो तो। लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए एनईएफटी वगैरह करते हो, तो फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम 24 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप आरटीजीएस वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूँ इस सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।